अभी मार्केट में हर तरह के कोर्सेज अवेलेबल है, लेकिन मनुष्य को शांत कैसे बैठा जाए वैसा कोई कोर्स अवेलेबल नहीं है। तो आप उस बारे में क्या कहते हो? नमस्कार। ये बड़ा अजीब सवाल है। तो क्या इस सवाल को एंजॉय करें पहले? और आपको ये बात है कि मनुष्य का मन है ना, वो कोर्सेस में, सिस्टमों में और हर तरह की पूर्वग्रहों में ही इंटरेस्टेड है। तो ऐसा तो मैं करना नहीं चाहता था कि इस तरह का कोई कोर्स हो, मगर धीरे धीरे मुझे ये लगा कि मनुष्य को अपने मन की चाल को समझने के लिए कोई इंटरेस्ट नहीं है। मनुष्य मन की चाल को समझे, इसलिए हमने इस तरह का कोर्स बनाया है। तो कोर्स इसीलिए बनाया है कि एक नॉमिनल फीस लेके, यानी वॉलंटरी, जिसको जो देना है, जिसको जो फ़ी अफोर्डेबल है वो फीस दे के बना सके, कोर्स में काम कर सके। तो इसके लिए हमने एक पूरा प्रयोग किया है। ये जो पूरा प्रयोग है वो टोटली नए तरह का प्रयोग है। तो हमारा जो आइडिया है इस प्रयोग में हमें ये कहना है कि आप कुछ भी परिस्थिति हो तो उसे सीधा सीधा बैठ सके तो बहुत अच्छा है। जो ओशो ने बताया है विपश्यना ध्यान और दूसरे ध्यान की प्रक्रियाओं में, और महायोगी श्री तंवरिया जी ने जो बताया है 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग और रिफाइनिंग एक्सरसाइज, वो आदमी कर सके तो बहुत अच्छा है। मगर मुझे लगता है कि आदमी को इसके सिवा भी और बहुत तरह के फितूर की, बहुत तरह के स्टंट की, बहुत तरह की विचित्र प्रकार की प्रक्रियाओं की ज़रूरत होती है। तो ये प्रक्रिया को गोरख धंधा कहते हैं। तो ये गोरख धंधा हम आज से शुरू करते हैं, जिसमें हमें कमाने के लिए, फ़ायदे के लिए, प्रॉफिट के लिए कुछ नहीं करना है। कोई पैसा दे तो ठीक है, न दे तो भी ठीक है, कम दे ज़्यादा दे उससे कोई मतलब नहीं हमें। ये पैसों के लिए कोई कोर्स नहीं है। मगर मनुष्य के मन को इसी तरह की पैटर्न का, इसी तरह के स्ट्रक्चर का और इसी तरह की बातों का इंटरेस्ट है। इसलिए हम इंट्रोड्यूस करते हैं परमात्मा कम्यून को, जिसकी रचना हो चुकी है 11 अक्टूबर 2021 में, 10/11/21 में, और उसका दूसरा पोर्शन शुरू हो रहा है, वो है कोर्सेस। तो ये दूसरा पोर्शन हम शुरू करते हैं, उसका नाम है आर्ट ऑफ साइलेंस। साइलेंस की ये ऐसी आर्ट है, उस आर्ट को कैसे हम सीख सकते हैं, शांति से बैठने की क्या प्रोसेस हो सकती है, उसके लिए हमने ये पूरी प्रोसेस बनाई है। जो प्रोसेस ऑलरेडी बुद्ध पुरुषों ने ही बनाई है, हम उसे रीइंट्रोड्यूस करते हैं, बस उतना ही। यानी हमारा उसमें कुछ अपना कोई निजी संशोधन नहीं है। हम तो यही कहते हैं कि जो जो प्रयोग मैंने किए हैं, दूसरे लोगों ने जो प्रयोग किए हैं, वो सबको मिला के इस तरह का कोर्स आपको इंट्रोड्यूस करते हैं। तो जो आर्ट ऑफ साइलेंस है, उसके जो कोर्सेज बनाए हैं, उसमें सबसे पहला है आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन, कि हमारे भीतर जो है परमात्मा या डिवाइन फ्रैगमेंट, उसके साथ हम कम्युनिकेशन कैसे करें। आदमी ध्यान करे या न करे, उसका साथ परमात्मा का कम्युनिकेशन भीतर से चलता ही है। वही परमात्मा हमको गाइडेंस देता है, और वो धीरे धीरे फुसफुसाता है, बहुत शांत स्वरों में आवाज़ करता है, संकेत देता है, और हम वो समझ नहीं पाते हैं। इसलिए काफ़ी बार हमारे जीवन में बहुत सारी गलतियां कर बैठते हैं। तो ये आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन है, जो ओशो ने भी बताया है
उसको कम्युनियन कहते हैं, उसको सत्संग कहते हैं। महायोगी श्री तंवरिया जी ने उसे बताया है, तो वो उनको कम्युनिकेशन कहते हैं। तो ये एक आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन है। दूसरी है किसी को मेडिटेशन करना है तो आर्ट ऑफ मेडिटेशन का कोर्स है। तीसरा है 3SRB योगा एंड रिफाइनिंग एक्सरसाइजेज। इसके बाद डांस आर्ट का भी प्रयोग कर सकते हैं। यानी पूरे लाइफ की पूरी प्रोसेस जो है वो सारे के सारे प्रोसेस को जो महायोगी श्री गोरखनाथ जी ने जो बनाया था, उस गोरखनाथ जी की जो प्रक्रियाएं थी उसमें ऐसा है कि हर एक प्रक्रिया को, हर एक सिस्टम को यूज़ कर ले, उस पैटर्न को समझ ले और उसका उपयोग करे। तो डांस आर्ट है। फिर आर्ट ऑफ डाइंग एंड लिविंग, जीने की कला और मरने की कला। फिर कीज ऑफ वर्किंग इन मेडिटेशन एंड जॉब। कीज ऑफ वर्किंग मेडिटेशन कैसे करते हैं, बिजनेस में कैसे काम करते हैं, जॉब में कैसे काम करते हैं, और मेडिटेटिव एटीट्यूड कैसे रख सकते हैं, उसकी कीज़ हम बताएंगे। और वो आप खुद प्रयोग करेंगे तो ही आपको पता चलेगा, बाकी ये सब इन्फॉर्मेशन रहेगी। इसके बाद अवेयरनेस मेथड ऑफ मोबाइल एंड सोशल मीडिया। अभी मोबाइल के बहुत सारे फंडे हो गए और मोबाइल के साथ, सोशल मीडिया के साथ बहुत सारे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आए हैं। तो उसके लिए भी हमें अवेयरनेस रखना है, उसके लिए भी मेथड से काम करना है। अवेयरनेस कैसे डेवलप करें वो ध्यान रखना है। फिर सेफ्टी मेजर लाइफ में रखने हैं कि ध्यान करते वक्त कि कौन कौन सी सेफ्टी का ध्यान रखें। दूसरा, लाइफ में कौन कौन सी सेफ्टी का ध्यान रखें, कहाँ कहाँ हम गलती करते हैं और कहाँ कहाँ हम अपने आप को नुकसान पहुँचाते हैं, उसके लिए सेफ्टी मेजर्स। फिर टाइमिंग सेंस। आदमी ध्यान में, प्रक्रियाओं में टाइमिंग सेंस बार बार भूल जाता है। जीवन में बोलने का, समझने का, ये सब के लिए जो सारी प्रोसेस है सुनने की, वो सब में आदमी टाइमिंग सेंस भूल जाता है। तो टाइमिंग सेंस का एक कोर्स है। फिर लाफ्टर एंड क्राइंग का, कि आदमी लाफ्टर कैसे रखे, किस तरह से लाफ्टर की प्रैक्टिस करे। हमारा मन लाफ्टर के नाम से डरता है और हमारा ईगो लाफ्टर होने नहीं देता, हमें रोने नहीं देता। तो ये ईगो को तोड़ने की सारी प्रोसेस है। इसमें लाफ्टर, क्राइंग और साइलेंट सिटिंग, ये सब है। तीसरी और नई बात है आर्ट एंड साइंस ऑफ ईटिंग एंड नॉन ईटिंग। खाने की जो प्रक्रिया है उसको भी हम प्रयोग करेंगे, उसके बारे में भी समझेंगे, और नहीं खाने की जो सिस्टम है उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। वर्क विथ हैबिट्स, हैबिट के बारे में हम समझेंगे, और हैबिटों में से कौन सी हैबिट से किस तरह से मुक्त हुआ जा सके, और कौन सी हैबिट्स को किस तरह से ध्यान में प्रयोग में ला सके। आर्ट ऑफ टॉकिंग एंड पब्लिक स्पीकिंग, पब्लिक में कैसे बोलना है, बोलने की कला क्या है, वो हम सीखेंगे। आर्ट ऑफ साइलेंस लास्ट में आएगा। ये परमात्मा कम्यून जो है वो ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों काम करेगा। तो हमारा जो ये पूरा प्रोसेस है वो 22 फरवरी 22 को शुरू होगा। इस प्रयोग में कोई फ़ी सीधी तरह से हम मांगेंगे नहीं। वॉलंटरी आपको जो देना है वो दो, न देना है न दो। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह से आप सीख सकते हैं, और आपको जहाँ भी बैठ के प्रयोग करना है, वीडियो कॉलिंग से या ऑडियो पर या यूट्यूब के माध्यम से, किसी भी तरह से आपको जैसे भी सीखना है हम सिखा सकते हैं। इसके लिए हमारे साथ जुड़ने का कोई बंधन नहीं है, और हम कुछ किसी को जोड़ने के लिए इंटरेस्टेड भी नहीं है। हम कोई संस्था बनाने वाले नहीं है, और इसके बाद भी हम कोई कम्यून इस तरह का नहीं बनाएंगे कि कोई आश्रम है इस तरह का या कोई जगह है इस तरह का। हर एक व्यक्ति अपने घर को आश्रम बनाए और अपने घर में ही बैठ के ये प्रयोग करे, और ये घर में, जॉब में, डे टू डे लाइफ में ये सारे प्रयोग करते रहे, और ये प्रयोग में से आप जीवन को धीरे धीरे समझते जाए, और आनंद, प्रेम और शांति से आपके जीवन की
पूरी प्रक्रिया खुशियों से भर जाए, उस प्रक्रिया को आप करते जाए और आपके जीवन में एनलाइटनमेंट जल्दी से जल्दी आए, इस शुभेच्छा के साथ यहाँ रुकता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।